ओमिक्रॉन की खबर दिखाने से पहले कुछ जरूरी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे और इसलिए हम इससे जुड़ी जानकारी लगातार आपको बता रहे हैं। हम आपको डराएंगे नहीं, समाधान बताएंगे। कोरोना के इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ ओमिक्रॉन की खबर के जरिए सनसनी बिल्कुल नहीं फैलाना चाहते। हम आपको जानकारी देकर आपको सजग करेंगे और हम मिलकर इस लड़ाई को निडर होकर लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये जानकारी ओमिक्रॉन को लेकर हम आपको देने जा रहे हैं। यूपी में कोरोना के 23 नए केस आए हैं। यूपी में एक्टिव केस की संख्या 196 है। वहीं प्रयागराज की बात की जाए तो कोरोना के 4 नए केस यहां पर मिले हैं। वहीं लखनऊ और हमीरपुर में 5-5 केस आए हैं। गाजियाबाद, फतेहपुर, अमरोहा में 2-2 केस मिले हैं। इसके अलावा नोएडा, वाराणसी, महराजगंज, मेरठ में 1-1 केस देखने को मिले हैं। लखनऊ में बढ़ते केस पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। नए मरीज और ओमिक्रॉन की आशंका पर अलर्ट हो चुका है। रेड जोन में सर्विलांस और रैपिड रिस्पांस की टीम बढ़ाई गई है। मरीजों के संपर्क वालों की स्क्रीनिंग, सैंपल की जांच हो रही है। आज से टीमें काम शुरू कर रही हैं। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो चिंताएं भी बढ़ेंगी, लेकिन इन चिंताओं का सॉल्यूशन जानने के लिए, इस ओमिक्रॉन के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त आर.के. धीमान साहब जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं पीजीआई लखनऊ के। बहुत स्वागत आर.के. धीमान साहब जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन को लेकर अब कई शंकाएं मन में हैं, जैसे कि कोविड को लेकर थी। एक बदला स्वरूप है, नया म्यूटेंट है। सर, सबसे पहले तो यही बताएगा, डेल्टा से कितना ज्यादा इफेक्टिव है, कितना ज्यादा खतरनाक है? देखिए, 3 चीजें हम लोग नए म्यूटेंट में देखते हैं और ये म्यूटेंट ऑफ कंसर्न है जिसको कहना चाहिए। एक तो ये देखते हैं कितनी तेजी से फैलता है, और दूसरा ये है कि कितनी जो है ज्यादा सीवियर बीमारी करता है, और तीसरा जो है वो पार्ट है कि इसमें वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होती है। पहली बात है कि ये 2 से 3 गुना ज्यादा जो है डेल्टा से ज्यादा फैलता है जी। और इसी वजह से हम कहते हैं कि मास्क लगाइए, दूरी बना के रखिए और सैनिटाइज करिए। और दूसरा जो बिहेवियर जो हम कहते हैं कि आजकल जो है बहुत ही फेस्टिवल सीजन सा चल रहा है। अभी 25 दिसंबर भी आएगा, फिर उसके बाद में 1 जनवरी आएगा। तो ऐसे समय में हम कहेंगे ज़्यादा भीड़ ना बनाएं, आप जब आवश्यक हो तभी आप घर से निकलें। तो ये जो है फैलने की बात है। लेकिन जितनी भी रिपोर्ट अभी तक आई हैं, चाहे वो यूरोप से आई हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका से आई हो, तो ये इतना खतरनाक वायरस नहीं है जितना डेल्टा था। यानी कहने का मतलब है कि डेल्टा में हमने क्या देखा कि हमारे के सारे अस्पताल जो हैं भर गए। जितने भी हमारे वेंटिलेटर्स थे वो सारे भर गए, और यहाँ तक कि जितने भी कैपेसिटी थी, फुल कैपेसिटी पे हमारे जो है अस्पताल चल रहे थे और ज्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ी थी। हाँ। हमको ऐसा लगता है कि ओमिक्रॉन जो है उतना खतरनाक वायरस नहीं है, इसलिए जैसा आपने खुद कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। हम ये आपको सत्य बताने के लिए आए हैं, और सत्य ये है, तेजी से तो ज्यादा फैलता है लेकिन उतनी आक्रामक बीमारी नहीं करता है। ठीक सर, उतना इफेक्ट नहीं करेगा। हम श्योर आपकी जो बातें हैं सर, उससे काफी रिलीफ जो है हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको मिला होगा इस वक्त, सुनकर कि उतना इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम जो है सर, या फिर ये कह लीजिए शंका जो है मन में इस वक्त दर्शकों की, और क्योंकि कई बार सवाल हम जब फेसबुक लाइव जाते हैं तो दर्शक पूछते हैं कि जो वैक्सीन हमने लगवाई कोविड को लेकर, क्या वो वैक्सीन उतनी कारगर इसमें भी होगी ओमिक्रॉन के वेरिएंट में? 2 बात कहना चाहूंगा। पहला बात तो बड़ा स्ट्रेट सा आंसर दूंगा, वैक्सीन बिल्कुल इफेक्टिव होगी। हो सकता है 60% की जगह 5-10% कम हो जाए, लेकिन इफेक्टिव होगी, जिसको कहना चाहिए। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है वो लगवा लें, और जिसने दूसरी डोज नहीं लगवाई है वो लगवा लें। भारत सरकार, खासकर यूपी सरकार, इसके लिए पूरा का पूरा जो है बंदोबस्त किए हुए हैं। वैक्सीन फ्रीली अवेलेबल है, इसलिए इसमें जरा भी छूट ना करें। जिन लोगों को वैक्सीन लगेगी उनका बचाव ओमिक्रॉन से होगा, और साथ ही साथ अगर मान लो ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे ज्यादा भयंकर बीमारी, यानी कि तेजी से सीवियर बीमारी नहीं होगी, एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेंटिलेटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मेरा आप लोगों से, जो भी मेरे को सुन रहे होंगे, उनसे अनुरोध है, अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है जरूर लगवाएं, और वैक्सीन जो है ओमिक्रॉन को रोकने में कारगर साबित होगी।
बिल्कुल दिवान साहब, चूंकि जैसा कि हमने देखा लंग्स कितने इफेक्ट हो रहे थे जब वेव आई, अभी ओमिक्रॉन की जब हम बात कर रहे हैं तो सर एक तो इसके लक्षण, क्योंकि डेली हम पढ़ रहे हैं लक्षणों के बारे में, लेकिन आप ज्यादा बताएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से दर्शक समझ पाएंगे लक्षण क्या क्या है और इफेक्ट करेगा तो सर किस पार्ट को यह ज्यादा इफेक्ट कर सकता है? देखिए, अभी तक जितने भी सबसे ज्यादा केसेस या तो साउथ अफ्रीका में हुए हैं या अब कुछ डाटा जो है हमारे पास यूके से आ रहा है, जहाँ पे 10-15 हजार से भी ज्यादा इन्फेक्शन हो चुके हैं। लेकिन जहाँ तक लक्षण की बात है, कोई लक्षण एकदम स्पेसिफिक नहीं है कि अगर लक्षण हुआ तो हम कह दें कि ओमिक्रॉन है। वही लक्षण है जो वायरल फीवर के होते हैं, बुखार आना है, सर दर्द होना है और बदन में दर्द होना है, खांसी होना है, यही वही लक्षण है। और अभी तक जो हमने देखा है कि 7 डेथ हुई हैं ओमिक्रॉन की वजह से, वो हुई हैं यूके में हुई हैं। तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है जो डेथ हुई हैं उसमें लंग ही इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, जब हम ये कंपेयर करते हैं डेल्टा वायरस से, उसके मुकाबले में बहुत ही कम है। 10,000 में सिर्फ 7 केसेस की डेथ हुई है। पहले समय में हम देखते थे हजारों में, कितनी हंड्रेड्स में भी डेथ हो जाती थी। तो कहने का मतलब है सीवियरिटी ऑफ ओमिक्रॉन वायरस की इन्फेक्शन की बहुत कम है जब हम कंपैरिजन करते हैं डेल्टा वायरस से करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई सावधानी ना बदलें। सावधानी वही मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, सैनिटाइज करें और जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। शादियों में और इस तरह के फंक्शंस में ना जाएं, वहाँ पे भीड़ मत लगाएं। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, चूंकि बच्चों को लेकर काफी कंसर्न पेरेंट्स रहते हैं और निश्चित तौर पर बच्चे जल्दी इफेक्ट भी हो जाते हैं। तो जैसा कि कोविड को लेकर तमाम खबरें बीच में आ रही थी कि बच्चे संक्रमित होंगे, एक नई वेव आएगी, लेकिन ओमिक्रॉन डेवलप हुआ है, तो क्या ये जैसा बड़ों को इफेक्ट कर रहा है वैसे बच्चों को भी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है या फिर ज्यादा बड़ों से ज्यादा इफेक्ट करेगा बच्चों का? देखिए, ऐसा है कि ओमिक्रॉन जब भी किसी के पास जाएगा, चाहे वो बच्चा हो या यंग आदमी हो, बूढ़ा हो, हर एक को इन्फेक्ट करेगा। लेकिन जब वो इन्फेक्ट करेगा, उसका जो परिणाम होंगे वो हर लेवल पे डिफरेंट होते हैं। जो बहुत ही एल्डरली पर्सन है, 70-80 साल वाले हैं, तो उसमें थोड़ी सी डिजीज जो होगी, बीमारी वो सीवियर होगी। उन लोगों में सीवियर बीमारी होगी जिनमें कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, लीवर, हार्ट की और या किडनीज की बीमारी है, इनमें ज्यादा होगी। बनस्पत के कि अगर हम देखें यंग अडल्ट्स जो उनसे हैं जो, तो उसमें बीमारी इतनी सीवियर नहीं होगी, हल्की होगी और ऐसा लगेगा कि आपको कि जैसे एक वायरल फ्लू हुआ है और 5-7-10 दिन के बाद में वो अपने आप ठीक हो गया है। और खासकर मैं बच्चों के बारे में कहना चाहूंगा कि बच्चों में जो है बीमारी, जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है, बहुत ही कम सीवियर होता है, बहुत ही माइल्ड होता है और ऐसा लगता है कि ओमिक्रॉन में भी ये माइल्ड इन्फेक्शन ही रहेगा। और जैसे हम पहले समझ रहे थे कि आईसीयू वगैरह की जरूरत पड़ेगी, यानी कि सर ये बहुत बेहतर बात है कि माइल्ड ही यहाँ पर इफेक्ट करेगा, उतनी तीव्रता से इफेक्ट नहीं करेगा जैसा कि डेल्टा का इफेक्ट हमने देखा था। बहुत शुक्रिया आपका सर तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।